जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या जी में पहुँचे। सुंदर नगर देख करके वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जा करके उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुन करके उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तीन दीन ही पाती, मुदित महीप आ। कर प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने स्वयं उठ करके उसे लिया। चिट्ठी बांटते हुए उस समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुन धरि धीर पात्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुन करके हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पा करके वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आही कहूँ कही दे। सुन स्नेह सानी बचन बाची, बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है ना, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुन करके राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहू विशेषी। चिट्ठी सुन करके दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठा करके मन को हरने वाली मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो है ना, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहचानो तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र मुनि साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुन करके दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिन कै तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा है राजन, दूतों ने कहा हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे।
आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनके कहिए नाथ किम चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तय का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़ करके योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल भूप बरियारा। तीन लोक में जे भटे मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोहे हारी गयों करी फेरू। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहाँ ऐसे ऐसे युद्ध हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास श्री शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर के परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार की आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर कह ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तरे आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहीं अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कह करके दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जा करके उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुन करके और अत्यंत सुख पा करके गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती।
तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाय सुभाई। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कौं सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजा करके बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा कह करके और सिर नवा करके तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा सबेरा निवास बोलाए, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक जी को पत्रिका बांध करके सुनाई। समाचार सुन करके सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों ने मुख से सुनी हुई थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनो सिखिन सुनि बारिद बानी। मुदिते आशीष देई गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित वही रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर के प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय प्राती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय से लगा करके छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा ही कह करके वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीव सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ कहे। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार के निछावरें कर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसे सभी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ आज के भगवान के चरित्रों का आनंद यहीं तक और फिर आगे समय से लिया जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम।